आपने कॉल किया, क्या मसला है, किस लिए आप कॉल किए हैं? भैया हमारे ससुराल वाले मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। जो मेरी लड़की हुई है उसको ये लोग कहते हैं कि लड़की क्यों हुई, लड़का क्यों नहीं हुआ। बताइए हम क्या पेट में गड़ के डाल लेंगे। ये बताइए, आपका शादी का कितने साल हो गया? आपका पति कहाँ रहते हैं? हमारा शादी के 1 साल 4 महीने हुआ है जी। और उसके हमारे पति घर ही पे रहते हैं। हमने जवाब दिया कि हमारी बताइए हम क्या करें, लड़की हुई है तो कहाँ हम जाए फांसी लगा ले। तो कह रहे उसी की वजह से इनके मम्मी और पापा, इनके भाभी और ये दोनों लोग चारों लोग मिलके सर भैया हमको बहुत ये लोग मारे पीटे हैं। और लड़की को हमारी पटक दी थी, 2 घंटे बेहोश थी। चलिए, आप थाने में शिकायत दर्ज कराई है, महिला थाने में? हम अपने हम इनके ससुराल में जहाँ चौकी पे लगता है हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी। अनूप सर जो हैं वहाँ से हमारा कोई कार्रवाई नहीं है। फिर हम ननपारा थाना में गए। ननपारा थाना में हमारा एप्लीकेशन वहाँ पे अनूप सर हटा दिए थे। फिर हमने मुकदमा वहाँ पे बोले मुकदमा लिखा जाएगा मारपीट का। मुकदमा लिखवाने गए तो आधी पेज मुकदमा लिख गई थी। अनूप सर गए वहाँ से मुकदमा वाला पेपर उठा लाए, मुझे कमरा में ले जा करके वहाँ पे बैठा दिए। वहाँ पे मुझे जबरदस्ती समझौता करवा दिए। समझौता करवाए थे कि रक्षाबंधन के एक दिन बाद जाएगा तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें आना है। हम बोल दिए ठीक है। फिर रक्षाबंधन के 1 दिन बाद हमने कॉल किया कि अब मतलब 2 दिन बाद कि मतलब ले जाओ आ करके। तो वो कह रहा कि हम नहीं लेकर के आएंगे और तुमको वहीं रहना है, जब तक लड़की तुम लोग जान से मार के नहीं आओगी तब तक तुमको हम अपने घर में नहीं रहने देंगे। इनके घर वाले कहते हैं, मम्मी पापा उनके भैया भाभी। पहले हमको ये बताइए कि शादी से पहले, बच्चे के होने के बाद, यानी उससे पहले आपके साथ कैसे सुलूक था वो लोगों का, आपका परिवार का, ससुराल वालों का? ससुराल वाले का हमारे हस्बैंड तो शादी से पहले कुछ शादी जब हुई थी तो हमको उतना नहीं लड़ाई करते थे लेकिन हमसे उतना बात भी करते थे। हमारे सास ससुर और जेठानी ये लोग नहीं करते थे। ये लोग मतलब जब से हमारी शादी हुई तब से ये लोग मारपीट लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, लेकिन हमारे हस्बैंड उसी टाइम कुछ नहीं करते थे। तो ऐसा तो नहीं कि आपका लव मैरिज शादी है जिससे घर वाले भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या अरेंज मैरिज है? कैसा शादी हुआ आपका? हमारी अब लव मैरिज शादी हुई थी लेकिन अरेंज मैरिज शादी हुई थी। दान दहेज हमारे पापा 1.5 लाख रुपए दिए हैं और क्या कहे 4 पहिया अल्टो कार दिए हैं। दहेज के लिए मांग रहे थे भैया, कह रहे थे कि तो दहेज लेकर के आओ। हमारी सास खुद मारते टाइम पे बोली है कि अपने बाप से कह दो जमीन दे, हमारे लड़के के नाम जमीन करेगी तभी तो हमारे घर रह पाओगी वरना नहीं रह पाओगी। तो हम जवाब दे दिए कि हमारे पिता का कौन होगा बुढ़ापे पे। तो कह रहे चलो कोठी पे धंधा करो। हम जवाब दे दिए, इसीलिए हमारे हस्बैंड और हमारी जेठानी हाथ पकड़ के पकड़े थे। हमारी सास मुझे मार रही थी हमारे ही चप्पल से। जी जी, आपके चप्पल से आप ही के सास आपको पिटाई कर रही थी। तो मेन लास्ट में ये हुआ कि जब आपकी बेटी जन्म ली तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि बेटी क्यों जन्म दी, बेटा क्यों नहीं जन्म दी। इसके लेकर आपके घर वाले, ससुराल वाले आपको अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यही ना कहने का मतलब है आपका? जी जी बिल्कुल। हमारे बड़ा ऑपरेशन से लड़की हुई है फिर भी ये लोग मुझे मारते। मेरी सास मुझे ऑपरेशन पे मार दी। मेरे ऑपरेशन जो सूलिंग आ गई है और मवाद गिर रहा बहुत तेजी से। ये लोग दवा कराने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी अब कहाँ पे हैं? अपने मायके हैं या ससुराल है? हम मायके में हैं। हम 30 तारीख को 1 बजे रात को हम भाग करके अपने मायके में। ये लोग मुझे, मेरी सास कहती थी कि जब तक ये पैसा नहीं देगी, अपने बाप से जमीन तुम्हारे नाम नहीं लिखवाएगी, तब तक हमारे हस्बैंड को नाम लेके नेपाल इसको घर से बाहर मत जाने देना। घर से बाहर पैर निकालेगी तुम गणासा से काट दो, जेल वैसे भी जाओगे वैसे भी जेल जाओगे। वहाँ पे मुझे कोई छुड़ाने तक नहीं आया था। अच्छा, तो ये बात है। और आपके जो छोटी बच्ची हुई है, जो बच्ची है, बेबी है, उसको भी पटका गया है? हमारी सास उसको पटक दी थी बेड पर से। हम उसको बेड पे बैठ के पिला रहे थे, ऐसे आई बात कर रही थी, करते करते बोली कमरे में ताला मत लगाना। हम बोल दिए ताला नहीं लगाएंगे। इतने बात का तीन वो मुझे, हमारी लड़की को ऐसे पटकी दीवार में लड़ी। हमारी लड़की तुरंत बेहोश हो गई। फिर हम लड़की को बचाने गए। हमारी सास और हमारे जेठानी बचाने नहीं दी, नहीं तो मुझे पकड़ने दी थी। फिर उससे हमारी लड़की जब तनी सा रोई, रो के सांस बंद हो गया तो हम समझ गए, हम जाने हमारी लड़की खत्म हो गई। हम कस के चिल्लाए। फिर हमारी सास मुझे मारने लगी थी। लेकिन हम मार पे परवाह नहीं की, हम अपनी लड़की को परवाह किए थे। अभी अब क्या चाहती हैं? अपना ससुराल रहना चाहती हैं, इंसाफ चाहती हैं, क्या हम चाहती हैं? इंसाफ चाहते हैं। हम हमारे लिए भी पुलिस प्रशासन हो। हम आप लोग से यही निवेदन करते हैं, मोदी जी से, योगी जी से कहते हैं लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। बताइए इस तरीके से कैसे कोई लड़की पढ़ाएगा, लड़की बचाएगा? जी, तो आप चाहती हैं कि अपने पति के पास जाएं, अपने ससुराल में फिर खुशी खुशी रहें, जिस तरह पहले रहते थे, वो लोग एक्सेप्ट हम करें? हम कैसे जाएंगे आप लोग बताओ। जब वहाँ पे जाने के बाद मेरे पति हमारे जान का दुश्मन बन जाते तो हम पति के साथ कैसे रह सकते? आप ही लोग निर्णय करें हम कैसे रह सकते उसके साथ। अच्छा, बात सही है आपकी। तो आपका लव मैरिज हुआ था, और जब आपका शादी हुआ था तो सब लोग आपको मतलब एक्सेप्ट किए थे, जैसे कि ससुराल में सास ससुर बारात ने? आई थी भैया, 150-200 आदमी बारात लेके आए थे। अगर उन लोग को, अगर जैसे लोग को तकलीफ होती थी, इतना बड़ा बारात कैसे लेकर के आते हैं हमारे घर?
जी, ये भी बात सही कह रहे हैं आप। अगर तकलीफ होती लव मैरिज से तो बारात लेके नहीं आते, आप लोग कोर्ट मैरिज में शादी करते। आप अरेंज मैरिज टाइप के शादी किए हैं, 100-200 आदमी के पब्लिक के बीच में आप लोग शादी किए हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मेन मुद्दा यही हो गया कि जब से आपके बेटी जन्म लिए तब से आपके घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो बेटे के चाह में थे, है ना? वो हमारी सास, जब हमारी लड़की 1.5 महीने की हमारी पेट में थी, हमारी सास तुरंत मुझे बोल दी थी। हमारी सास, हमारी जेठानी जो इतनी टाइम वो बोली थी कि छुटका लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होनी चाहिए। तब हमने इस बात पर हम लोग से आवाज उठाया था कि हम भाई देखे थोड़ी ना है, लड़की हो तो हम खुश हैं, लड़का है तो खुश है। फिर भी उसके बाद हमारी जब से ये लोग को पता चल गया कि लड़की हुई है, तब से ये लोग मुझे घर में रहना दुश्वार कर रहे हैं। ये लोग घर में नहीं रहने देते मुझे। चलिए बताइए, आपका 1.5 साल 14-16 महीने आपका शादी हुआ हो गया, आपका एक बेटी हुई तो ये हल्ला गुला हो गया। तो क्या आपका जेठानी के केवल बेटे ही हैं घर पे? पहले उनका लड़की हुई है, पहले लड़का हुआ है सोनू जो जिसका नाम है, फिर उसके बाद काजल हुई है। उनको लड़की हुई तो कोई आपत्ति नहीं है, मेरे लड़की हो गए तो क्यों उन लोग को आपत्ति है? ऐसा तो नहीं कि आपको साइड करके दूसरा शादी कराना चाह रहे हैं अपने बेटे को? नहीं, मेरे हस्बैंड किसी लड़की से बात करते हैं, उसका प्रूफ मेरे पास है, उसकी रिकॉर्ड है, वो लड़की का वीडियो हमारे पास है जिससे ये बात करते हैं। हम उसी पे खुश हैं, जैसे उससे वो संपर्क में है तो हमारा रफा दफा कर दे। जैसे किसी कंटेक्ट में तो हम देखिए किसी का प्यार नहीं छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा, यानी आप क्या कह रहे हैं कि अगर वो कहीं बात कर रहे हैं तो आप उनके प्यार में रहें, हमको रफा दफा कर दे आपको? जैसे वो किसी लड़की से बात करते, वो लड़की मुझे इतना गंदा गंदा गाली दी थी कि मतलब बहुत गंदे गंदे गाली दी थी, सबको गाली दी थी, मुझे भी गाली दी थी, हमारी मजली जेठानी को भी गाली दी थी जब हम इनको पकड़ लिया था। उसका प्रूफ मेरे पास है पूरा लड़की का। मैडम आप लव मैरिज में रही हैं तो आपको मालूम नहीं था कि लव मैरिज में हूँ तो मेरा पति हमसे ही केवल प्यार करेंगे, दूसरे के तरफ नहीं जाएंगे? आप एक और आप आरोप लगा रही हैं कि मेरे जो पति हैं किसी और के प्यार में हैं, और अगर वो चाहते हैं तो मैं आप साइड हो जाएंगे अगर वो चाहेंगे कि आप साइड हो जाओ? अच्छा, एक बात बताइए, आप ही लोग बताइए, हमारा जिंदगी बर्बाद हुआ है। अच्छा, उसको जब यही करना चाहिए था तो हमारे साथ लव मैरिज शादी किसी लिए की थी? ये आप लोग सोचिए। हम तो उसके विश्वास पे थे ना, जैसे हम किसी लड़के से बात नहीं करते हैं वैसे हम भी सोचते थे वो भी किसी से बात नहीं करता होगा। हाँ, देखिए यही दिक्कत है, यही हम लोगों को संदेश देते रहते हैं अपने न्यूज़ के माध्यम से, अपने रिपोर्ट के माध्यम से कि कोई भी बेटी बहन लड़की हो तो अरेंज में विश्वास करे, बिलीव करे, जो परिवार एक्सेप्टेड करे। अब बताइए, अभी तो आप लव करके शादी की है, अभी वो पटरी से आपके पति उतर रहा है, अपने घर पे भी बोलिएगा तो वो लोग भी बोलेंगे तू तो लव मैरिज करके शादी की थी, अब तू अपना देखा है कि नहीं? बिल्कुल कहेंगे, वो लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, हम जैसे आप हमको खाई में ढकेल रहे हैं, अब हम आपके विश्वास पे हैं कि आप बोल रहे हैं कि बहन यहाँ पे चलना है, हम आपको भैया मान के आपके साथ चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप बीच रास्ते मुझे धक्का दे देंगे। आपकी बेटी ठीक है, आप लोग ठीक है वहाँ पे? अब आप इंसाफ के लिए दर थाने में भटक रही हैं? हमारी लड़की भैया ठीक नहीं है। अभी हमारी लड़की का सर पे जो चोट लगी है, स्वेलिंग आ गई है। अभी हमारी लड़की को वहाँ पे लाल लाल हो गया, रेड तरीके। अभी हमने कहीं दवा भी नहीं कराई, नहीं तो हमने कहीं पे इलाज कराया है, क्योंकि अब हम इंसाफ चाहते हैं। हमारी लड़की कुछ हो जाएगा तो फिर बहुत बेकार हो जाएगा, ये भी सोच लीजिएगा। फिर तो अपने ससुराल में जाके वहाँ पे प्रधान वगैरह से नहीं बोलिए? सरपंच हमने प्रधान जी से बोले हैं, वहाँ के मंत्री जी से बोले हैं, वो लोग कह रहे हैं जो तुम करना चाहती हो वो कर लो। प्रधान जी का हमारे पास कॉल रिकॉर्ड भी है और मंत्री जी का भी है। मंत्री जी से कॉन्फ्रेंस पे वो कॉल लगाए थे हमारे हस्बैंड के पास, वो बोले हैं कि हम उसको, हमारा दिल नहीं मिल रहा है, हम उसको नहीं रखना चाहते हैं, हमारे हस्बैंड बोले हैं। अच्छा, हस्बैंड साहब इनकार कर दिए कि हम उनको नहीं रखना चाहते हैं? जी, हमारा दिल उनसे नहीं मिल रहा है। हाँ, वो बोल रहे हैं हमारा दिल उनसे नहीं मिल रहा, हमने कॉल रिकॉर्ड भी किया है। यानी आप इंसाफ के लिए अपने घर से अकेले भटक रहे हैं, आपके परिवार वाले सहयोग कर रहे हैं कि नहीं? भाई, पिताजी, माताजी कोई वगैरह? मेरे पिताजी विकलांग हैं, मेरे पिताजी विकलांग हैं जी, मेरे पिताजी विकलांग है। लेकिन ये भी आप सोचिए कि हमारे पिताजी अगर इतना विकलांग होते बावजूद 1 बीघा खेत बेच के हमारा शादी किए हैं। ये लोग जो डिमांड किए तो वो हमारे पिताजी डिमांड पूरा किए हैं। जी, आप है कहाँ से बेसिकली? थोड़ा लास्ट में अपना बता दीजिए, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम रहने वाली रायबरेली की हूँ, बीबीपुर तालुके हसनापुर, थाना हरचंदपुर है, जिला रायबरेली हमारा है। हम यहाँ पे हमारा बीबीपुर हमारा घर है। जी, आपका नाम क्या हुआ मैडम? मेरा नाम रंजना देवी है। जी, तो दोस्तों, मैं रंजना देवी, आप हमसे फ़ोन पे बात कर रही थी, सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमारी नंबर ली थी और वो सुबह कॉल की थी कि ऐसा ऐसा मसला है मेरे साथ। तो मैं ऐसे करके बिहार में कवरेज करता हूँ, तो इन्होंने कॉल के माध्यम से बताई कि हमारे साथ ऐसे शोषण किया जा रहा है। तो ये जो बात रख रही थी, इनका अपना ओपिनियन था, ये अपना पक्ष रख रही थी। अभी जो दूसरे पक्ष हैं, जो इनके पति हैं, उनका पक्ष हम नहीं लिए हैं, ना उनसे संपर्क हो पाया है।
तो जो भी ये आरोप लगाई है, ये अपने माध्यम से आरोप लगाई है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। सही बात कह रहे हैं ना हम जी? बिल्कुल सही, हाँ। आपसे कोई इसमें मसला नहीं।